इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। गुलाबरा वार्ड क्रमांक 42 में पार्षद पद प्रत्याशी के लिए आज उपचुनाव संपन्न हुए। उपचुनाव में मंगलवार को 61.19% मतदान हुआ। वार्ड में कुल 3,334 वोटर हैं। उनमें से 2,040 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग शाम 5 बजे तक किया। शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 4 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। शाम 4:45 पर भाजपा और कांग्रेस में तनाव की स्थिति बन गई। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। इस बीच तनाव का माहौल होने के कारण कुछ मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की। बोरगांव स्थित औद्योगिक केंद्र स्थित तोसार ट्रांसफार्मर कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। तत्काल सूचना मिलते ही तत्काल पीपला सौंसर आसपास के 8 दमकल मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना में कंपनी में रखे लाखों के उपकरण जलकर खाक हो गए। छिंदवाड़ा शहर स्थित तहसील में पटवारी सुशील सराठे को 5,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने आज रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस के दल प्रभारी निरीक्षक स्वप्निल दास ने बताया कि आवेदक अनिल पिता काशी सरेआम से जमीन नामांतरण में सुधार करने के एवज में 5,000 रुपए की मांग पटवारी द्वारा की गई थी, जिसकी शिकायत आवेदक अनिल ने लोकायुक्त विभाग जबलपुर को की थी, जिसमें आज लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और 5,000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस टीम में दल प्रभारी निरीक्षक स्वप्निल दास, निरीक्षण मंजू किरण तिर्की, निरीक्षक भूपेंद्र दीवान, आरक्षक जावेद खान, अतुल श्रीवास्तव, विजय बिष्ट, लक्ष्मी रजक, सुरेंद्र राजपूत की भूमिका अहम रही। प्रार्थी अनिल सरेआम, जो कि ग्राम राजा खो जिला छिंदवाड़ा का निवासी है, उसने लोकल कार्यालय जबलपुर आकर लिखित में आवेदन किया कि उनकी संयुक्त खाते की जमीन है जिसका सीमांकन होना है और उस संबंध में उसके द्वारा आवेदन किया गया है। उक्त कार्य के लिए जब वो राजा खो पटवारी जो पदस्थ है, पटवारी का नाम है सुशील सराठे, उससे मिला तो उक्त कार्य के लिए सुशील सराठे के द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई, जो विधिवत लोकायुक्त के द्वारा रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग कराने में स्पष्ट डिमांड आने के बाद आज दिनांक को आरोपी को रिश्वत देते हुए 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। गुलाबरा वार्ड क्रमांक 42 में आज पार्षद पद प्रत्याशी के लिए उपचुनाव आयोजित हुआ, जिसमें मतदान स्थल का निरीक्षण करने कलेक्टर शीतला पटले पहुंची, जिन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छिंदवाड़ा नगर निगम के एक पार्षद का उपचुनाव है और 4 मतदान केंद्र हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पे चुनाव वर्तमान में देखिए पहुँचा सुबह से भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण राज्य शासन के जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। कलेक्टर शीतला पटले के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर ओपी सनोडिया ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित सुनवाई में 200 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल
सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। स्वामी विवेकानंद समिति के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में दुर्घटना के दौरान लोगों को आकस्मिक उपचार के लिए 5 फर्स्ट एड बॉक्स शहर के विभिन्न चौराहों में लगाए गए हैं। इसमें रेलवे स्टेशन, यातायात थाने के सामने, इंदिरा तिराहे, छत्रपति शिवाजी चौक और सत्कार चौराहे पर फर्स्ट एड बॉक्स लगे हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य शहर में करती है, जिसमें हमारे माध्यम से विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से जो हमें एक डेड बॉडी फ्रीज़र प्राप्त हुए हैं उसे भी हम लोगों को प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ अन्य भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी हम लोग करते हैं। आज यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स हमने पूरे शहर में लगाए हैं। निश्चित ही एक अच्छी व्यवस्था शहर को मिलेगी और हमारा जो एक स्मार्ट छिंदवाड़ा और स्वच्छ छिंदवाड़ा उसकी रैंकिंग पर भी इससे असर पड़ेगा, ऐसा हम सोचते हैं। आरटीओ विभाग के द्वारा आज जांच के दौरान 8 बसों पर कार्रवाई करते हुए उनसे 37,000 का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में एक स्कूल बस बिना परमिट चलती पाई गई, जिसे आरटीओ ने जब्त कर उमरा नाला थाने में खड़ा कराया है। कहाँ से आ रहे हो? नीलकंठी परसगांव। और कहाँ जा रहे हो? मंदिर, जामसावरी मंदिर। वार्ड क्रमांक 35 के रहवासियों ने आज जन सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। खेतों में आने जाने के लिए रास्ता कुछ किसानों ने अवरुद्ध कर दिया है, जबकि 1967-59 के रक्शे में उस जगह एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए लगभग 12 से 13 फीट का वहाँ रास्ता है, जो कि कुछ किसान जो है उस खेत में है, जिन्होंने उस रास्ते को जोतकर खेत बना लिया है। हम समस्त ग्रामीणों का यही है, कलेक्टर साहब से कहना है कि वहाँ से उस रास्ते को निकाल कर हमें आने जाने के लिए रास्ता प्रदान किया। श्री महाकाल मोक्ष धाम मंदिर समिति में आगामी श्रावण मास की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्य मौजूद थे। बैठक में सावन के महीने में मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। तन मन धन से आप महाकाल मंदिर में समर्पित रहेंगे। सावन के पवित्र 2 महीना में पुण्य लाभ कमाएं। जो अगर कार्यक्रम कोई बीच में आते हैं या कुछ परिवर्तन होता है तो आपको उसकी सूचना बिल्कुल दी जाएगी। आपके पास जो दानदाता आते हैं, कोई धन देना चाहता हो, कोई अन्य देना चाहता हो, तो वो भी आके आप बात करके मंदिर के समिति के पदाधिकारियों से संपर्क करके उनका दान, धन दान, अन्नदान यहाँ पे लिखा सकते हैं।